आज अपन रक्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में सेलेक्टेड क्वेश्चनों को यहाँ पर उठा कर लाया हूँ जो क्वेश्चन बार बार में एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो रक्त से संबंधित क्वेश्चन अपन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त एक प्रकार का है। मानव रक्त एक प्रकार का है। तो भैया जो मानव रक्त है वह क्या है? पहला ऑप्शन है ठोस संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, पेशीय ऊतक है या उपरोक्त सभी। तो यह ठोस संयोजी ऊतक नहीं है, क्योंकि ठोस संयोजी अगर ऊतक होता तो यह फिर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि ये धमनियों और शिराओं के अंदर ही जम जाता, जिस कारण से यह ठोस संयोजी ऊतक तो नहीं हो सकता। पेशीय ऊतक भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो रक्त होता है वह पेशियों में नहीं पाया जाता, यह धमनियों और शिराओं में ही बहता है, पेशियों में नहीं होता। तो भैया जो ठोस संयोजी ऊतक है ये भी ऑप्शन नहीं है, पेशीय ऊतक है ये भी ऑप्शन नहीं है, और उपरोक्त सभी तो वैसे ही गलत हो गया। तो आंसर जाएगा तरल संयोजी ऊतक। तो रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। तो आपका ऑप्शन जो जाएगा वो बी जाएगा, तरल संयोजी ऊतक। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रक्त से संबंधित सत्य कथन है। जो रक्त से संबंधित सत्य कथन क्या है? तो चार ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है रक्त में प्लाज्मा मैट्रिक्स को निरूपित करना। दूसरा है रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। तीसरा है रक्त का श्यानता लगभग 2.5% होती है या 2.5 होता है, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से ध्यान से पढ़ लेते हैं। रक्त से संबंधित सत्य कथन है, यानी रक्त का ऐसी कौन सी बात है जो इन चारों ऑप्शनों में सही साबित होती है। तो जो आंसर जाएगा, तो रक्त में प्लाज्मा मैट्रिक्स को निरूपित करता है, हाँ ये आंसर सही है। दूसरा, रक्त का पीएच लगभग 7.4 होता है, हाँ हल्का क्षारीय होता है, ये भी बात सही है। रक्त की श्यानता लगभग 2.5 होती है, तो श्यानता लगभग 2.5 होती है, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो आंसर जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जो उपरोक्त सभी आंसर है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ, संरचनात्मक रूप से रक्त बना होता है। संरचनात्मक रूप से रक्त बना होता है। पहला, प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं का। दूसरा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा का। तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्लों का, या चौथा ऑप्शन है नाभिकीय या माइटोकॉन्ड्रिया का। तो आपका आंसर फटाफट से आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। तो अब इसका आंसर जानते हैं कि संरचनात्मक रूप से, यानी संरचनात्मक रूप से रक्त बना होता है। अब संरचनात्मक रूप रक्त किससे बना होता है? पहला ऑप्शन प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाओं का, हाँ ऑप्शन सही है। बाकी के पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेकिन फिर भी दूसरे ऑप्शनों को भी एक बार चेक कर लें। डीऑक्सीराइबोस शर्करा का, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा मतलब होता है डीएनए। अब डीएनए का रक्त नहीं बनता भैया, डीएनए का रक्त बन ही नहीं सकता। न्यूक्लिक अम्लों का, अब न्यूक्लिक अम्ल तो अलग पोर्शन हो गया, क्योंकि तो न्यूक्लिक जो अम्ल होंगे वो अलग होंगे, तो इसका भी रक्त नहीं बनता। अब यहाँ पर नाभिकीय माइटोकॉन्ड्रिया का, भैया जो केंद्र के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उनका भी रक्त नहीं बनता। तो ये तीन ऑप्शन यहाँ पहले से ही गलत होते हैं। तो आंसर जाएगा प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाओं का रक्त बना होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का तरल निर्जीव भाग जिसका पीएच मान लगभग 7.4 होता है। रक्त का तरल निर्जीव भाग जिसका पीएच लगभग 7.4 हो जाता है, 7.4 होता है। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका या श्वेत रक्त कणिका। तो आंसर इसका आपको क्या जाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आंसर इसका जाएगा प्लाज्मा, यानी इसका आंसर जो रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्लाज्मा। तो रक्त का तरल निर्जीव भाग हमेशा क्या कहलाता है? प्लाज्मा, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी नहीं हो सकता, आरबीसी भी सजीव होती है, हीमोग्लोबिन जो सजीव होता है, और श्वेत रक्त यानी डब्ल्यूबीसी भी सजीव होती है, तभी तो कार्य करती है। लेकिन जो प्लाज्मा होता है वो निर्जीव होता है। तो आपको यहाँ सजीव निर्जीव से भी पता चल जाएगा
कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन होता है अपना, प्लाज्मा में पाया जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ होता है। प्लाज्मा में पाया जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ। क्वेश्चन को पहले एक बार अच्छे से ध्यान से हमें पढ़ लेना चाहिए कि भाई पूछ क्या रहा है हमसे, कि अकार्बनिक पदार्थ होता है प्लाज्मा में पाया जाने वाला। पहली बात याद रखें कि प्लाज्मा में पाया जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ होता है। पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या उपरोक्त सभी तत्व निहित रहते हैं। तो भाई जो पांचवा का जो ऑप्शन जाएगा उसमें सोडियम क्लोराइड भी उपस्थित होता है, सोडियम कार्बोनेट भी उपस्थित होता है, सोडियम क्लोराइड भी उपस्थित होता है, कैल्शियम क्लोराइड भी उपस्थित होता है। तो इसका मतलब 100% इसका आंसर कौन सा जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। आगे की बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर के क्वेश्चन की। रक्त की उपस्थिति भ्रूण के किस भाग से होती है? रक्त की उपस्थिति भ्रूण के किस भाग से होती है? एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से या उपरोक्त सभी से? तो आंसर अपना क्या जाना चाहिए यहाँ पर, एक्टोडर्म बाह्य आवरण का निर्माण करती है, तो बाह्य आवरण में रक्त नहीं आता, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। एंडोडर्म आंतरिक भागों का निर्माण करती है, तो यहाँ से भी रक्त नहीं बनता है, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी तो होगा नहीं। तो आंसर क्या जाएगा इसका, मेसोडर्म। ये बात आपको याद रखनी है कि जो रक्त की उत्पत्ति होती है वह भ्रूण अवस्था में मेसोडर्म की से होती है, तो ये विशेष याद रखें। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, सातवां। मानव रक्त के प्लाज्मा में लगभग पानी का प्रतिशत होता है। मानव रक्त के प्लाज्मा में लगभग पानी का प्रतिशत होता है 90%, 75%, 50% या 25%। तो आपका जो आंसर जाएगा 100%, जो हम जानते हैं कि मानव रक्त में प्लाज्मा में लगभग कितना प्रतिशत पानी होगा, तो 100% 90% पानी होता है, क्योंकि किसी भी कोशिका में या रक्त में हमेशा 90% पानी होता है। तो आंसर आप आराम से 90% यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर यहाँ कोशिका का पूछा जाता तब भी आप 90% आंसर लगाते। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आठवें क्वेश्चन की तरफ। मानव रक्त के प्लाज्मा प्रोटीन में लगभग कितना प्रतिशत एल्ब्यूमिन होता है? मानव रक्त के प्लाज्मा यानी प्रोटीन में लगभग कितना प्रतिशत एल्ब्यूमिन होता है? 90%, 80%, 60% या 10%? तो आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, जल्दी से आंसर आना चाहिए। तो वापस पढ़ लेते हैं, मानव रक्त के प्लाज्मा प्रोटीन में लगभग कितना प्रतिशत एल्ब्यूमिन होता है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में इसको पूछा गया है, तो आपको इसको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो कितना प्रतिशत होता है? तो 90% एल्ब्यूमिन नहीं होता, क्योंकि 90% तो जल होता है। 80% भी नहीं हो सकता, और इतना 10% भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना कम एल्ब्यूमिन भी नहीं होता। जो जाएगा वह सी जाएगा, यानी 60%। 60% यहाँ पर क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। अगला पॉइंट बात कर लेते हैं, रक्त का कोशिकीय तत्व होता है। रक्त का कोशिकीय तत्व होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या उपरोक्त सभी? तो आंसर ये हो जाएगा 100% क्या जाएगा आपका, रक्त का कोशिकीय तत्व आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है, तो आंसर 100% डी वाला जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत रक्त का ग्रेन्युलोसाइट्स कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत रक्त यानी डब्ल्यूबीसी का ग्रेन्युलोसाइट कहलाता है, यानी डब्ल्यूबीसी का ग्रेन्युलोसाइट कौन सा कहलाता है? तो आंसर आपका क्या जाना चाहिए, आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल या उपरोक्त सभी? तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए, उपरोक्त सभी, क्योंकि स्नोफिल भी मिलता है, बेसोफिल भी मिलता है, न्यूट्रोफिल भी श्वेत रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा।
11वां क्वेश्चन है आयरन युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। आयरन युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए? किसके अंदर आयरन युक्त प्रोटीन होता है? पहले ऑप्शनों को चेक। WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं में नहीं होता, इंसोफिल में भी नहीं होता, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी भी गलत है। 100% किस में होगा? RBC में, क्योंकि RBC में लोहा तत्व पाया जाता है। तो RBC में पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की 12वें की। रक्त में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। पहला हार्मोन, दूसरा एंजाइम, प्रोटीन या उपरोक्त सभी। तो रक्त में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। तो रक्त में जो पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, ये सारे के सारे जो पदार्थ यहाँ बताए गए, हार्मोन है, एंजाइम है, प्रोटीन, ये सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ है। तो 100% इसका आंसर उपरोक्त सभी जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13वें क्वेश्चन में रक्त में पाए जाने वाला विजातीय पदार्थ में शामिल है। रक्त में पाए जाने वाला विजातीय पदार्थों में शामिल है। तो विजातीय पदार्थों में 4 ऑप्शन है, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीटॉक्सिन या उपरोक्त सभी। तो विजातीय पदार्थ क्या होगा यहाँ पर? यहाँ 100% उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि ये सारे के सारे रक्त में पाए जाने वाले विजातीय पदार्थ है। क्योंकि एंटीजन भी होगा, एंटीबॉडी भी होगी, एंटीटॉक्सिन, ये सारे के सारे रक्त में नहीं पाए जाते, लेकिन ये विजातीय पदार्थ के नाम से जाने जाते हैं। अगला 14वां क्वेश्चन आता है रक्त प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन एल्ब्यूमिन का प्रतिशत होता है। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन एल्ब्यूमिन का प्रतिशत होता है 4.4%, 2%, 8.1% या 10%। तो यहाँ 100% अपना आंसर जो जाएगा वो 4.4%। यानी जो रक्त प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, उसका प्रतिशत हमेशा ही 4.4 ही होता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त में सबसे अधिक प्रतिशत किसका होता है? रक्त में सबसे अधिक प्रतिशत किसका होता है? फाइब्रिनोजन का, एल्ब्यूमिन का, ग्लोबुलिन का या किसी का नहीं? तो 100% आंसर जाएगा एल्ब्यूमिन का, क्योंकि रक्त में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत होता है वो एल्ब्यूमिन का ही होता है। तो आज हमने रक्त से संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए। आगे लगातार मैं ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सकें। थैंक यू।